गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू टुडेज़ लेक्चर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। आज के इस लेक्चर में बेसिकली हम ये बात करेंगे कि क्रिस्टलाइजेशन होता क्या है, क्रिस्टलाइजेशन होने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, केमिकल इंडस्ट्री में इसका क्या इंपॉर्टेंट रोल होता है एंड वेरियस अदर थिंग्स रिलेटेड टू इट। बिफोर स्टार्टिंग टुडेज़ लेक्चर, अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना ज़्यादा पॉसिबल है उतना ज़्यादा वीडियोज़ को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड से शेयर कीजिए। मेरा ये जो वीडियो है इसके पीडीएफ का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। जिसको भी डाउनलोड करना हो वहाँ पे जाके वो उसे इजीली डाउनलोड कर सकता है। स्टार्टिंग विद टुडेज़ लेक्चर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्रिस्टलाइजेशन होता क्या है। तो याद रखिएगा, अ प्रोसेस ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स अरेंजिंग इन अ वेन डिफाइंड क्रिस्टल इन ऑर्डर टू मिनिमाइज द एनर्जेटिक स्टेट। क्रिस्टलाइजेशन के केस में जो भी आपके मॉलिक्यूल्स या फिर एटम्स हैं वो बाउंड करके एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं। लाइक यहाँ पे आप ये देखिए, ये छोटे छोटे पार्टिकल्स थे, ये पार्टिकल्स एक साथ में आए और फिर ये साथ में आके एक इन्होंने बड़ा मॉलिक्यूल बना दिया। या फिर हम और अच्छी डेफिनेशन में समझना चाहें तो क्रिस्टलाइजेशन इज अ यूनिट ऑपरेशन इन विच सॉलिड पार्टिकल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम अ लिक्विड सॉल्यूशन। क्रिस्टलाइजेशन एक यूनिट ऑपरेशन होता है जिसमें जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं वो एक लिक्विड सॉल्यूशन से फॉर्म होते हैं। क्रिस्टलाइजेशन में बेसिकली हीट ट्रांसफर और मास ट्रांसफर दोनों का इन्वॉल्वमेंट होता है। ये एक सॉलिड लिक्विड ऑपरेशन होता है यूज टू सेपरेट सॉल्यूट्स फ्रॉम द सॉल्यूशन, जिसमें हम बेसिकली सॉल्यूट्स को हम सॉल्यूशन से सेपरेट आउट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ द क्रिस्टल्स। इस ऑपरेशन में मास इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द लिक्विड फेस टू द सॉलिड फेस अब्लिक क्रिस्टल सरफेस। इस ऑपरेशन में मास जो है वो ट्रांसफर होता है सॉलिड फेस टू लिक्विड फेस टू सॉलिड फेस। अब हम बात करते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस की जो आपको क्रिस्टलाइजेशन को समझना है तो वो समझना जरूरी है। सबसे पहले क्रिस्टलाइजेशन, ये मैं आपको ऑलरेडी पहले डिफाइन करके बता चुका हूँ। क्रिस्टल क्या होता है? सॉलिड पार्टिकल्स इन विच द कॉन्स्टिट्यूएंट मॉलिक्यूल्स एटम्स आर अरेंज्ड इन फिक्स मैनर इन अ 3D लैटिस। ये भी मैंने आपको पिछली स्लाइड में क्लियर कर दिया था। थर्ड वन इज प्रिसिपिटेशन। ये एक और वर्ड है जो क्रिस्टलाइजेशन के जैसा है बट इज यूज्ड व्हेन क्रिस्टलाइजेशन ऑकर्स वेरी क्विकली इन अ केमिकल रिएक्शन। इसको तब यूज करते हैं जब किसी केमिकल रिएक्शन में क्रिस्टलाई में काफ़ी जल्दी आपका सेडिमेंटेशन ऑब्जर्व होता है। थर्ड वन इज सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी जो होता है ये बेसिकली हमें ये बताता है कि कोई सॉल्यूट हमारा कितना सॉल्यूबल है, उसे हम कितना डिजोल्व कर सकते हैं इन अ सॉल्वेंट एक दिए गए टेम्परेचर के ऊपर। ये होता है आपका सॉल्युबिलिटी। नेक्स्ट वन इज सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन ये वो सॉल्यूशन होता है जिसमें एक गिवन टेम्परेचर पे जो भी मैक्सिमम अमाउंट सॉल्यूट का पॉसिबल है दैट कैन बी डिजोल्व, ये होता है आपका सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि घर में आप क्या कीजिए, चीनी घोलिए। जब आप चीनी डिजोल्व करेंगे तो एक बीकर में आप पानी लीजिए और उसमें आप चीनी डिजोल्व कीजिए, तो उसमें चीनी डिजोल्व होती रहेगी बट एक पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन आने के बाद में आप उसमें जब और चीनी डिजोल्व करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आपकी चीनी डिजोल्व हो ही नहीं रही है, बट एक्चुअली में जो आप चीनी डिजोल्व कर रहे हैं वो चीनी आपकी डिजोल्व हो रही है और जो पहले की डिजोल्व चीनी है वो प्रिसिपिटेट आउट हो रही है। ये जो है ये होता है आपका, ये लिंक है सैचुरेटेड सॉल्यूशन से। एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन जो है सॉल्यूट का वो हम डिजोल्व कर चुके हैं, उससे ज़्यादा उसमें पॉसिबल ही नहीं है। ये होता है आपका सैचुरेटेड सॉल्यूशन। नाउ हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइजेशंस की। क्रिस्टलाइजेशन बेसिकली डिपेंड करता है, ये तब होता है जब आपका सॉल्युबिलिटी किसी सॉल्यूट की, जब हम उसे किसी सॉल्यूशन में रिड्यूस करते हैं तब आपका क्रिस्टलाइजेशन होता है। अब क्रिस्टलाइजेशन के करने के बेसिकली जो तरीके होते हैं उनके बारे में हम बात करें तो इसका पहला मेथड होता है कूलिंग। सेकंड मेथड होता है एंटी सॉल्वेंट एडिशन, कोई ऐसा सॉल्वेंट हम ऐड करें जो सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी आपकी डिक्रीज कर दे। थर्ड वन इज इवेपोरेशन, उससे हम सॉल्वेंट को इवेपोरेट करें ताकि मेरा जो कॉन्सेंट्रेशन है सॉल्यूट का वो इंक्रीज कर जाए। एंड द लास्ट वन इज रिएक्शन अब्लिक प्रिसिपिटेशन। जो चॉइस होती है वो बेसिकली डिपेंड करता है कि हमें किस तरीके का प्रोसेस है जिसमें हम क्रिस्टलाइजेशन अप्लाई कर रहे हैं। नाउ अब हम बात करते हैं कॉमन क्रिस्टलाइजेशन में हमें चैलेंजेस क्या क्या आते हैं। अगर हम चैलेंजेस की बात करते हैं तो क्रिस्टलाइजेशन में कई सारी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई रहती हैं।
लाइक इसमें एक टर्म आता है न्यूक्लिएशन। अगर आप न्यूक्लिएशन की बात करते हैं तो ये होता है आपका जनरेशन ऑफ अ न्यू सॉलिड फेस और एन इनर्ट मटेरियल इन द सॉल्यूशन is called nucleation. With the increase in the size of this nuclei, with layer by layer formation of solute is called a crystal growth. जो आपके छोटे छोटे पार्टिकल्स मैंने आपको पहले दिखाए थे, वो जब एक साथ में कंबाइन होके एक बड़ा मॉलिक्यूल डेवलप करते हैं तो इनिशियल फेज में उसको न्यूक्लिएशन बोलते हैं। आफ्टर दैट आपको ये देखना रहता है कि क्रिस्टल्स आपके प्रॉपरली ग्रो हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। एग्लोमरेशन मीन्स क्रिस्टल्स जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं वो आपके एक दूसरे के साथ में जुड़ रहे हैं या नहीं जुड़ रहे हैं। एंड फाइनली ब्रेकेज, कि कहीं आपका ब्रेकेज तो नहीं हो रहा है। ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान देनी है, और ये जो है ये कुछ चैलेंजेस हैं जो आपको क्रिस्टलाइजेशन के प्रोसेस में देखने को मिलते हैं। अब हम बात करते हैं कि क्रिस्टलाइजेशन में बेसिकली कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहली चीज़ है चूजिंग एन एप्रोप्रिएट सॉल्वेंट। हमें सबसे पहले एक एप्रोप्रिएट सॉल्वेंट सेलेक्ट करना है जिसमें हमारा जो मटेरियल है वो प्रॉपर तरीके से सॉल्युबल हो। सेकेंड, डिजोल्व द प्रोडक्ट इन द सॉल्वेंट बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। टेम्परेचर को इंक्रीज करते हुए उसमें हमें जो भी हमारा प्रोडक्ट है उसमें मैक्सिमम उसे डिजोल्व कर देना है, ताकि उसके अंदर जो भी इम्प्योरिटीज प्रेजेंट है वो सारी की सारी इम्प्योरिटीज सॉल्यूशन में चली जाए। आफ्टर दैट हमारा नेक्स्ट है कि जो मटेरियल हमने सॉल्युबल कर दिया है उसको दोबारा क्रिस्टल्स फॉर्म में हमें कैसे डेवलप करना है। तो इसके लिए मैंने पहले आपको मैकेनिज्म बताए थे। इसमें हम क्या करेंगे, रिड्यूस द सॉल्युबिलिटी वाया कूलिंग। जो भी हमने मटेरियल डिजोल्व किया है, मतलब बेसिकली हमारा पर्पस क्या था, हमने मटेरियल को डिजोल्व करके उसके अंदर जो भी इम्प्योरिटीज प्रेजेंट थी उसको हमने सॉल्वेंट के साथ में भेज दिया है। अब हम हमारे मटेरियल को दोबारा रिकवर करेंगे वाया कूलिंग, एंटी सॉल्वेंट एडिशन, इवेपोरेशन या फिर रिएक्शन से। द सॉल्यूशन विल बिकम सुपर सैचुरेटेड, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ। क्रिस्टलाइज द प्रोडक्ट, फिर हम प्रोडक्ट को क्रिस्टलाइज करेंगे। अलाउ देम टू रीच इक्विलिब्रियम आफ्टर कूलिंग, फिल्टर एंड ड्राई द प्यूरिफाइड प्रोडक्ट। देन हम जो भी हमारा प्रोडक्ट है उसको हम फिल्टर करके प्यूरिफाई कर लेते हैं। नाउ हाउ टू डिजाइन अ क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस। अगर हम क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस की बेसिकली डिजाइनिंग की बात करें तो यहाँ पे कुछ चीज़ें जरूरी रहती हैं। आपको पहला तो कि क्रिस्टल्स का कौन सा साइज आपको चाहिए उसके ऊपर डिपेंड करता है। चूजिंग एन एप्रोप्रिएट सॉल्वेंट, वो भी जरूरी है। डिटरमाइन द ग्रोथ एंड न्यूक्लिएशन काइनेटिक्स, ये भी आपको पता होना चाहिए। डिफाइन अ सीडिंग स्ट्रेटजी, कई बार आपको कुछ सीडिंग मटेरियल ऐड करना पड़ता है तो वो भी आपको स्ट्रेटजी फिक्स करनी पड़ेगी कि आपको सीडिंग की जरूरत है या नहीं है। ऑप्टिमाइज कूलिंग एंड एंटी सॉल्वेंट प्रोफाइल्स, आपको इसमें कूलिंग और एंटी सॉल्वेंट की जो प्रोफाइल्स हैं वो भी ध्यान देनी पड़ेंगी। एंड द लास्ट वन इज अंडरस्टैंड द इम्पैक्ट ऑफ मिक्सिंग एंड स्केलिंग। आपको जो मिक्सिंग और स्केलिंग है उसके भी इम्पैक्ट्स आपको देखने पड़ेंगे कि उसका क्रिस्टलाइजेशन के ऊपर किस तरीके का इम्पैक्ट पड़ रहा है। ये डायग्राम आप देखिए तो इस डायग्राम में बेसिक एक प्रोसेस दिखाया गया क्रिस्टलाइजेशन का इन अ सिंगल डायग्राम। तो इसमें पहला स्टेप आप देखिए, जो भी आपका सॉल्वेंट था उसमें आपने अपना सॉल्यूट पूरा का पूरा डिजोल्व कर दिया, जिसकी वजह से जो भी उसके अंदर प्रेजेंट इम्प्योरिटीज थी, द इम्पोर्ट सॉलिड इज डिजोल्व इन अ सॉल्वेंट, जो भी इसके अंदर इम्प्योरिटीज प्रेजेंट थी वो सारी की सारी आपकी सॉल्वेंट में आ गई। सेकेंड स्टेप इज द सॉल्यूशन इज हीटेड टू इवेपोरेट मोस्ट ऑफ द सॉल्वेंट। दूसरा, हमने इसको इवेपोरेट किया, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था क्रिस्टलाइजेशन करने के लिए कई एक टेक्निक होती है इवेपोरेशन, सॉलिड का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाना। तो जैसे ही इसमें सॉल्वेंट कम हुआ तो सॉलिड आपका अगेन प्रिसिपिटेट आउट होने लगता है, दोबारा क्रिस्टल फॉर्म में वो आपको दिखने लगेगा। थर्ड स्टेप में आप देखेंगे द हॉट सॉल्यूशन इज अलाउड टू कूल। जैसे ही हमने हॉट सॉल्यूशन को कूल किया तो सॉलिड अपीयर्स एज प्योर क्रिस्टल्स। तो जो भी हमारा सॉलिड है वो प्योर क्रिस्टल्स के फॉर्म में नीचे की तरफ सेटल हो गया। एंड फाइनली द लास्ट स्टेप इज द कोल्ड सॉल्यूशन इज पोर्ट। उसको हम किसी फिल्टर पेपर की तरह के ऊपर से या फिर किसी फिल्टर क्लॉथ के ऊपर से हम उसे पोर करते हैं ताकि वो प्रॉपर तरीके से फिल्टर हो और जो हमारे प्योर क्रिस्टल्स हैं वो हमें मिल पाए। तो याद रखिएगा कि ये आपका बेसिक मेथड्स होता है, आपके क्रिस्टलाइजेशन करने की टेक्निक्स होती हैं जो मैंने आपको बताई हैं। इसका आप फार्मा इंडस्ट्रीज में देखेंगे तो काफ़ी वाइड एप्लीकेशंस होता है, बिकॉज इम्प्योरिटीज़ को निकालने के लिए अगर आपको किसी भी सॉलिड प्रोडक्ट से इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करना है तो आपको क्रिस्टलाइजेशन के प्रोसेस पे जाना ही पड़ता है। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट। सो दिस इज ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। आज के लेक्चर में बेसिकली इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको ये बताऊंगा कि आपका ये बर्नौलिस
थ्योरम क्या होती है उसके बारे में मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताऊंगा. सो टिल देन, गुड बाय, हैव अ नाइस डे.